हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। थर्सडे को जो मोमेंट हमने फ्राइडे को जो हमने कैप्चर किया, पूरा बिग मूव कैप्चर किया। जिन लोगों ने मेरी थर्सडे को वीडियो चेक करी होगी, देखी होगी, और लेवल परफेक्ट वही लेवल था जो मैं आपको बार बार कह रहा था कि 24,000 के ऊपर जैसे ही यहाँ से 30 या 40 के आसपास आता है, यहाँ से शॉर्ट होने के पूरे चांसेस हैं। और बिग शॉट होगा कम से कम 300 से 400 पॉइंट। हमारा पहला टीपी था 23,600, सेकंड टीपी हमारा अभी भी वही है 23,370 350 के आसपास का। ये टीपी अभी बैलेंस है। परफेक्ट वही चीज़ें हुई जो हमने सोची थी कि यहाँ पे आके टैप करेगा और कंटिन्यू फॉल करेगा। क्रूड ऑयल कोई थर्सडे को या फ्राइडे को कोई मोमेंट नहीं हुआ कि जिस तरह से मार्केट गिरा। ना ही डॉ जोन्स, ना ही US 30, ना नैस्डैक, किसी में भी कोई ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन चीज़ें थर्सडे को क्लियर बता रही थी कि फ्राइडे को एक बिग फॉल आएगा, क्योंकि चार्ट हमारे को बिल्कुल क्लियर बता रहा था। और मैं बार बार आपको यही बोलता हूँ कि चार्ट को रीड करना है। फंडामेंटल न्यूज़, ईरान, ट्रम्प, क्रूड ऑयल, कुछ कोई भी चीज़ आपको एंट्री, एग्जिट और टारगेट नहीं बताएगी। जो बताएगा वो चार्ट बताएगा। और चार्ट अगर आपने समझ लिया, ए पॉइंट टू बी पॉइंट, और ए पॉइंट टू बी पॉइंट यही था बस, और कुछ नहीं था। ए पॉइंट से यहाँ से लेकर बी पॉइंट, बस हमें ये पता था यहाँ से डाउन होगा तो यहाँ तक जाएगा ही जाएगा, और वही क्लियर टारगेट हमारा बिल्कुल वही अचीव हुआ। ऐसे ही मैंने आपको बैंक निफ्टी में भी क्लियर करा था। बैंक निफ्टी का भी मैं चार्ट है ये दिखा रहा हूँ आपको। क्लियर मैंने बताया था 55,200 के ये जो एरिया यहीं से शॉर्ट होगा। फर्स्ट टीपी हमारा जो है 54,400, सेकंड टीपी जो है 54,150 के आसपास। परफेक्ट वही हुआ। यहाँ मिटिगेशन ब्लॉक था, फर्स्ट टीपी एंड सेकंड टीपी, ये गैप को फिल पूरा कर लिया जो गैप था। मैं आपको बार बार कह रहा था या तो यहाँ से शॉर्ट होगा 55,150 से 200 की, या यहाँ इस एरिया से। यहाँ से तो क्लियर था कि यहाँ तक आता है तो शॉर्ट, लेकिन यहीं से मैंने ये दो सिनेरियो आपको बताए थे और दोनों के परफेक्ट था। और लंबा मूव कम से कम 1000 पॉइंट का 55,100 से 54,100 के आसपास, यानी कि 900 पॉइंट का आपने ये मूव जिन्होंने कैप्चर किया होगा बैंक निफ्टी के अंदर, बहुत बढ़िया। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, मूव पूरा कैप्चर करना है। 10-20 पॉइंट लोगों का टारगेट होता है, हमारा 10-20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है। टारगेट हमारा 200 से 400 पॉइंट, हम निफ्टी के अंदर, सेंसेक्स में 800 से 1000 पॉइंट का कैप्चर पूरा करना है। पूरे मूव को कैप्चर करना है हमने। और उसी तरह से हम पूरे चार्ट रीडिंग, चार्ट को ही हम सिर्फ बेस मानेंगे, ना ही किसी तरह की न्यूज़। फंडामेंटल को अपने माइंड से निकाल दीजिए। अगर इन पे रहेंगे तो आपका ट्रेडिंग फोकस बिल्कुल जीरो हो जाएगा, क्योंकि आपका माइंड कह रहा है कि न्यूज़ आने वाली है, ट्रम्प ये कहने वाला है, ईरान ये करने वाला है, बस उसी पे माइंड है। आपको चार्ट का नहीं पता कि चार्ट क्या मूव करेगा। चार्ट ने इतना अच्छा डाउनफॉल किया कि कोई न्यूज़ नहीं थी। न्यूज़ तो अब बनेगी ना। अक्सर यही होता है, जब पूरी मार्केट क्रैश हो जाती तब न्यूज़ें निकलती हैं बाहर कि इस MCX का इंडेक्स गिर गया, ट्रम्प ने ये कहना था, ईरान ने ये करना था, या वो होना था। ये सब न्यूज़ें बाद में बनती हैं, पहले चार्ट बनता है। और चार्ट पहले बन चुका था, थर्सडे को चार्ट बन चुका था। थर्सडे का मैं तो ऑलरेडी मैं पहले भी बता चुका हूँ। जिन लोगों जो मेरे साथ थे और जो मेरे कंटिन्यू वीडियो देख रहे थे, हमने ट्यूसडे को ये पूरा मूवमेंट पकड़ा है। पूरा ये 24, जिन्होंने मेरी शॉर्ट वीडियो नहीं देखी है वो शॉर्ट वीडियो चेक कर सकते हैं। 24,080 से हमारा शॉर्ट था, और 23,920 तक हमने एक्सपायरी के अंदर भी ये पूरा मूव पकड़ा है। और वहीं से मैंने आपको बता दिया था, ये क्लियर हो गया था कि अब नीचे के टारगेट होंगे। जब उस दिन शॉर्ट आया था वो मेरे को पूरा क्लियर हो गया था कि अब कंटिन्यू, या तो वेडनेसडे यहाँ तक आता। वेडनेसडे यहाँ तक नहीं आया, 24,070 24,050 तक, ये 24,000 तक ही आया। तो यहाँ से मुझे ये हो गया कि अब नेक्स्ट डे जो होगा ये यहीं पे एक 30 मिनट का लास्ट POI था, उसको टैप करेगा और डाउनफॉल आएगा, और वही हुआ। कंटिन्यू हम यहीं पे बड़ा मूवमेंट यहाँ पकड़ा, एक्सपायरी में पकड़ा। एक छोटा सा हमने सेंसेक्स में कैप्चर किया था, जो नीचे से बाइंग का कैप्चर किया था, ज़्यादा बड़ा नहीं मिला उस दिन हमारे को मूवमेंट, और यहीं तक कैप्चर किया था। और कल हमने फ्राइडे को बिग मूव 400 पॉइंट का कैप्चर किया। हमने इस चार्ट को देखना है। न्यूज़ें तो बनती रहेंगी, लोगों का काम है न्यूज़ में ध्यान देना, न्यूज़ ही वालों लोगों को फॉलो करना। मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं, मिलियंस में लोगों के फॉलोवर हैं, वो सब फंडामेंटल और न्यूज़ों पे ही बात करते हैं। इतने बड़ा का मूव ना किसी ने पकड़ा है, और ना ही कोई आपको पहले बता सकता है। जो लोग मेरे साथ हैं कंटिन्यू, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, और टेलीग्राम में मेरे देख लेना कि सारे मूव हमने बड़े ही पकड़े हैं, और हर एक्सपायरी में पकड़े हैं, हर डे में पकड़े हैं। उससे पहले जो फॉल आया था, ये पूरा का पूरा फॉल हमने
यहाँ से ये देख रहे हैं 24,400 से पूरा फॉल हमने कैप्चर किया है, कम से कम 700 से 800 पॉइंट का ये हमने पूरा कैप्चर किया है, पूरा का पूरा। लोगों का काम है न्यूज़ में फंसाना, न्यूज़ ही करना और न्यूज़ों में ही रहना कि आज ये होने वाला है, आज वो होने वाला है। एंट्री नहीं पता, ये टूटेगा वो होगा, ये टूटेगा वो होगा, एंट्री नहीं पता। एंट्री होगी 25, 30, 40 पॉइंट का टारगेट, 50 पॉइंट का टारगेट, ये मैंने ये कहा था, मैंने वो कहा था। हम तो टारगेट, मैंने आपको जो चीज़ें बताई और हम ट्रेड पकड़ते हैं। शॉर्ट वीडियो मेरी देख लेना, शॉर्ट वीडियो में हमने परफेक्ट ये एंट्री पकड़ी है, पूरी की पूरी। शॉर्ट वीडियो में आप मेरे चेक कर लो, यहाँ पे हमने एंट्री पकड़ी है और ये हमारा स्टॉप लॉस टारगेट हमारा पूरा अचीव हुआ है। हमने पूरी का पूरे कैप्चर किया है, हम उनमें से नहीं है मैंने कि बोल दिया कैप्चर नहीं किया, हमने कहा था, ये कहा था। कहने से क्या है, ट्रेड पकड़ के दिखाओ ना, ट्रेड पकड़ के दिखाओ, पकड़ो ऐसे ट्रेड और दिखाओ फिर वीडियो, शॉर्ट वीडियो में कि यहाँ से ट्रेड पकड़ा है और यहाँ तक का टारगेट हमने पूरा अचीव किया है। पकड़ के दिखाओ ना। मेरी शॉर्ट वीडियो में जाके चेक, सारी शॉर्ट वीडियो चेक कर लो आप। क्रूड ऑयल जो मेरे साथ हैं सबने देखी हुई हैं, हमने हर निफ्टी के अंदर, सेंसेक्स के अंदर बड़े मूव ही पकड़े हैं, क्रूड ऑयल के अंदर बड़े मूव पकड़े हैं। 20, 30, 40 पॉइंट का कोई ट्रेड नहीं है, वो ट्रेडिंग सिस्टम ही नहीं है। ट्रेडिंग सिस्टम ही यही है कि पूरे मूव को कैप्चर करना। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशन पर्पस वीडियो है, बाय सेल आप अपनी खुद की एनालाइज से करें। अब हम बात कर लेते हैं मंडे की, और मंडे को क्या होने वाला है। सबसे पहले हम निफ्टी पे आ जाते हैं। निफ्टी पे हमारे पास क्या लेवल है, कहाँ से शॉर्ट हो सकता है। सबसे पहला लेवल हमारा है 23,700 और सेकंड लेवल जो है हमारा ये वाला, ये लेवल है हमारा, ठीक है जी। और थर्ड लेवल जो है ये हमारा ऊपर के लेवल्स हैं कि यहाँ से शॉर्ट हो सकता है। अब मंडे हो क्या सकता है, मंडे ट्रैप भी हो सकता है, क्योंकि लोगों का माइंडसेट जो है वो डाउनफॉल के लिए। हमारा टारगेट चाहिए 23,350 है, हो सकता है ये ट्यूसडे को टारगेट, मैं ये पक्का नहीं कह सकता, हो सकता है, हाई चांस मेरे को जो लग रहे हैं वो यही हो सकता है कि ये ट्यूसडे को भी टारगेट हो सकता है, ये ट्यूसडे को भी टारगेट हिट हो सकता है 23,350 तक का। अगर इसको ब्रेक करता है एक लंबा फॉल आएगा, ये मैं आपको पहले भी क्लियर कर दूं। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर ये टारगेट तो है ये 23,200 और फिर लंबा फॉल नीचे के आने के चांसेस हो जाएंगे, जो 22,700 22,500 के आसपास के, वो बात की बात है, वो बात चीज़ें बाद में देखेंगे हम क्या होगा। लेकिन मंडे क्या होता है, मंडे सबसे पहले क्या हो सकता है, सिनेरियो हमें चेक करना है कि क्या हो सकता है। पाथ बना के देखते हैं हम, पाथ से हम माइंड करते हैं। अगर पहला तो ये है कि फ्लैट ओपनिंग होती है या इसके आसपास ओपनिंग होती है, तो क्या हो सकता है, या तो मार्केट ये चीज़ें कर सकता है यहाँ, ये यहाँ, ये मैं आपको फ्लैट भी बता रहा हूँ, या थोड़ा डाउन आकर ये चीज़ें यहाँ से ये डाउन भी हो सकती है। फर्स्ट सिनेरियो ये हो सकता है, या ये भी हो सकता है ये डाउन आए, यहाँ यहाँ से भी फॉल हो सकता है, ये दो चीज़ें भी हो सकती हैं। और इसके बाद क्या हो सकता है, और ये हो सकता है ओपन हो, यहाँ आए, यहाँ नीचे आए और फिर एक लंबा अपसाइड निकल जाए यहाँ पे, या ये फर्स्ट यहाँ पे या यहाँ तक, ये दो जगह पे भी मंडे को ये चीज़ें कर सकता है। ये मैं आपको ग्रीन में करके दिखा दूँ, ये चीज़ें भी हो सकती हैं, चाहे वो इसको टैप ना करे, चाहे वो यहीं तक ही ओपन हो और यहाँ से ये यहीं तक ही ओपन हो, ओपन होके अप जाए, फिर डाउन जाए और फिर एक बार अप निकल जाए। ये चीज़ें भी हो सकती हैं कि नीचे की लिक्विडिटी लेगा, प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी लेके लोगों को पहले बाइंग में फिर सेलिंग में, जैसे ही लोग सेल में बैठेंगे अप साइड निकल जाएगा, लोगों के एसएल खा जाएगा। मार्केट का काम ही ट्रैप करना है। लोगों का माइंड सेट है कि मंडे फॉल आएगा, तो मार्केट लोगों के माइंड से ही खेलेगा। और अनदेखा मत बैठना कि फॉल आया और बैठ गए कि यहाँ तक का टारगेट है। मैं ये आपको पहले बोल दूँ, ये इसकी लिक्विडिटी लेकर भी ऊपर जा सकता है, 23,480 के नीचे या 23,450 से ऊपर जा सकता है। मेन टारगेट आपका ये है, लेकिन कई बार ये ऐसा करता है, ये लिक्विड ट्रैप करने के लिए मंडे है, ट्रैप कर सकता है। ये 3 सिनेरियो आपके बन सकते हैं। ये लास्ट है आपका कि ये यहाँ तक इस एरिया में आता है 23,900 23,950 के आसपास आता है,
तो यहाँ से एक फॉल जो आएगा वो डाउनफॉल, हमारा टारगेट 23,350 370, यही लास्ट टारगेट है। इसको ब्रेक करता है फिर हम चीज़ें देखेंगे कि किस तरह से डाउनफॉल के लिए नीचे की तरफ टारगेट्स क्या बन सकते हैं। लेकिन मैं उससे पहले आपको बोल दूँ, ये वीडियो एक एजुकेशन पर्पस वीडियो है, बाय सेल आप अपनी खुद की एनालाइज से करना। ये 3 सिनेरियो निफ्टी के अंदर बन रहे हैं कि इस तरह से मार्केट फ्लैट ओपन होता है या डाउन ओपन होता है, तो डाउन जाकर ये भी काम कर सकता है, ये यहाँ तक आए और फिर ऊपर की तरफ निकल जाए, फिर डाउन आ जाए, या फिर ये डाउन भी ना आए और कल का दिन जो है अप डाउन अप करके यहीं पे क्लोज हो जाए और मंडे फिर ट्यूसडे फिर डाउन की तरफ फॉल करे। लेकिन ट्यूसडे को भी इसने ट्रैप करना है क्योंकि एक्सपायरी है, और एक्सपायरी में पहले डाउन अप डाउन 2-3 बार ये करेगा। उस तरह की भी मार्केट को किस तरह से ये बिहेव करता है वो चीज़ें भी देखी जाएंगी। मार्केट को इस एरिया में मेन है कि यहाँ से क्या होता है। अगर ये नीचे आ जाता है, मैं आपको बता दूं, अगर ये 23,490 के नीचे आता है और जैसे ही यहाँ से अप के लिए निकलता है, यानी कि 530 550 आता है, यहाँ से अप साइड के लिए आप बैठ जाओ। फर्स्ट टीपी आपका यही है 23,700, सेकेंड टीपी 23,750 या 770 के आसपास। रिस्क मत लेना। जैसे ही मैं आपको फिर बता रहा हूँ 23,480 के नीचे आए प्राइस, उसके बाद जैसे ही अप साइड के लिए 520 530 आए, आप यहाँ बैठ सकते हो। डिस्प्लेसमेंट आप देख लेना 1 मिनट 3 मिनट या 5 मिनट्स के अंदर में बन जाता है, आपका FAG बन जाता है, आप एंटर हो जाओ। स्टॉप लॉस उसके नीचे का लगाकर फर्स्ट टीपी आपका इजी 23,700, सेकेंड टीपी 23,775। ये 2 सिनेरियो। अगर ऊपर आता है, इस पे टैप होता है, 5 मिनट का डिस्प्लेसमेंट मिलता है, आप शॉर्ट में बैठ जाओ। आपका फर्स्ट टीपी यही है 23,480, सेकेंड टीपी आपका 23,350 370। इसी के बाद हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी भी बिल्कुल सेम वही सिनेरियो है, वही सब चीज़ें हैं। हमारा ये टीपी टर्न हो चुका है, नेक्स्ट टीपी अब जो है वो अब ये बनता है हमारा ये लिक्विडिटी। फर्स्ट 53,875 और सेकेंड है 53,600 के आसपास, यानी कि ये 600 के आसपास 580 590 बन सकता है। यहाँ पे भी यही सिनेरियो हमारा बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये हमारा फर्स्ट, ये पूरा ही ले सकते हो आप, ऐसे पूरा ही इसी के अंदर से ही टैप होकर जो है बैंक निफ्टी डाउन की तरफ आ सकता है। इसको हटा देते हैं, यही बनना चाहिए इसका भी। अगर ये नीचे की तरफ आता है, यहाँ पे कहीं आता है और यहाँ से फिर ये नीचे की तरफ बनता है, तो यही होगा कि ये यहाँ तक का टारगेट बनेगा। और अगर ये चीज़ यहाँ पे आती है, इसके नीचे आती है और यह ऐसे यहाँ पे ऊपर चलती है, ये ऐसे करता है और यहाँ तक जाता है, ये टारगेट आपका क्लियर है कि यहाँ तक आएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। उस पर अप टू डेट परफेक्ट आपको ट्रेड इतने बड़े मूव कैप्चर की मिलती रहेगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो एक एजुकेशन पर्पस वीडियो है। बाय सेल आप अपनी खुद की एनालिसिस से करें, और मैं कोई से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। जो भी ट्रेड करें आप अपने फंड को देखकर, अपने लॉस और प्रॉफिट को देखकर करें। ये है मंडे के जो हमें सिनेरियो आपको बता दिए हैं कि इसके नीचे से अगर लिक्विडिटी ग्रैब करता है, यहाँ पे अपसाइड के लिए यहाँ पे आपकी एंट्री बन जाती है 54,150 के आसपास। स्टॉप लॉस यहाँ जो भी सिनेरियो बनता है, ये मैं एक तरह से एक बात बना के दिखा रहा हूँ कि इस टाइप से बनता है। और ये टारगेट आपका फर्स्ट टीपी ये 54,500 के आसपास ये आपका बैंक निफ्टी का क्लियर बनता है। ऊपर जाता है या ब्रेक करना बहुत मुश्किल काम है। यहाँ तक अगर आता है तो 54,900 54,900 के आसपास से शॉर्ट होने के वो टारगेट ये रहेगा 53,600 के आसपास का। वीडियो अच्छी लग रही हो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट अपडेट के साथ इसी की तरह। बाय बाय, टेक केयर।